Hello students, today we will solve from question number 11 of exercise 13B class 8 ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड के कॉन्साइज मैथमेटिक्स जो बुक है सरीना पब्लिशर की उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसके राइटर हैं R.K. बंसल। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन के एक एक पार्ट सभी पार्ट हमने सॉल्व करे हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट a माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3a। इसका हमें फैक्टराइज करना है, चलिए करते हैं। तो क्या करें, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से हो जाएगा और माइनस माइनस 3, और यहां से एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी कुल मिलाकर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस ए एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस, और x का करेंगे 3 में तो ये 3x हो गया, और ये है माइनस 3 ये तो ये है। अब वही फैक्टर क्या करें, ग्रुपिंग से होगा। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं, वो x बचा, x का डिवाइड इसमें करा माइनस ही बचा। लास्ट के टू टर्म में साफ साफ दिखाई दिया, 3 प्लस का 3 कॉमन ले लो, 3 का डिवाइड करेंगे x, इसमें डिवाइड करेंगे माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में x माइनस ए ये कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, बाहर से तो कॉमन में, तो क्या बचा ओनली x, फिर बीच में साइन है प्लस, ये बाहर चला गया, वही कॉमन हो गया, ये बचा प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2b। सेम ऊपर की तरह पहले हम माइनस का मल्टीप्लाई करें, माइनस का, और ये एक्स, तो माइनस एक्स का करना है, तो माइनस एक्स का बी में करेंगे तो माइनस की बी एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये 2x हो गया माइनस 2b। दोनों में x कॉमन तो 1 बचा माइनस b, प्लस 2 कॉमन, हाँ गड़बड़ हो गया, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, हाँ ये एक्स स्क्वायर था, है ना, कैसे पता चला, मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच रहा था x माइनस बी। हमने बताया था ब्रैकेट में सेम बसते हैं, यहाँ बन देखा इसलिए मैंने कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया था, x की पावर 2, यहाँ मैं खाली x लिखा था, तो x कॉमन लिया, 2 पावर में से 1 पावर बाहर चलेगी तो यहाँ बचेगा x। देखो सेम आए। तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों सेम है, आपको अंडरलाइनिंग करनी है, समझाने के बताया। इन दोनों टर्म में x माइनस भी सेम है, ये इसका SCF है, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन क्या आता है, हमने बताया था जितने भी टर्म में से आपको कॉमन लेना है वो आता है उसका SCF उन सारे टर्मों का। तो x माइनस भी कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में से एक बचा और यहाँ बचा प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत फैक्टर आपको करा दिए, एक एक पार्ट कराए हैं, एक सभी क्वेश्चन, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो a इंटू बी माइनस सी माइनस डी इंटू सी माइनस बी। अभी फिलहाल तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ, तो एक ही तरीका बचता है कि अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो a का मल्टीप्लाई में करा ए बी माइनस ए सी, अब डी का करा सी में तो माइनस सी डी माइनस माइनस प्लस बी डी। अब देखो इन दोनों में से कुछ आएगा नहीं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा है, तो हम इसको रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंज का मतलब पास पास ऐसे शब्द लिख लो जिसमें कुछ कॉमन है। अब ए बी और उसके पास लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ए बी के साथ आप सी डी लिख लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ए बी के साथ या तो वो लिखो जिसमें बी हो, ये है, या वो लिखो जिसमें ए हो, तो और तो ए तो कहीं है नहीं इसमें, इससे तो लेने से वही आया तो फायदा नहीं, तो हमें केवल इसके साथ यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पास पास लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। ए बी प्लस बी डी, बाकी दोनों बच्चे माइनस ए सी माइनस सी डी, तो इसमें माइनस और सी कॉमन आ जाएंगे, है ना, माइनस सी कॉमन। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, बी बी, तो बी कॉमन ले लिया तो ये बचा ए प्लस डी, यहाँ सी बी और माइनस बी, तो माइनस सी कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, सी सी आता है, माइनस सी का डिवाइड करेंगे, सी सी माइनस से माइनस कैंसिल, बचा ए, इसी तरह यहाँ बचा डी। अब दोनों में क्या है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ए प्लस डी। तो नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस डी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस डी कॉमन चला गया, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा बी, सेकंड टर्म से तो कॉमन हो गया, बचा माइनस सी। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 है ए बी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का अंदर, तो ए बी स्क्वायर, तो कुल मिलाकर माइनस की हमें माइनस बी का करना है, तो माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस सी। अब देखते हैं फर्स्ट टू टर्म में ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी कॉमन ले लो, इसका इससे भी है, ए बी का डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या बचेगा ओनली बी, ए बी का ए बी करेंगे तो माइनस 1। लास्ट के टू टर्म में क्या आ रहा है ओनली सी, सी का डिवाइड का बी बचा, सी से सी करेंगे तो माइनस 1। अब क्या कॉमन आ गया, बी माइनस 1, तो ये हो गया ए बी प्लस सी।
ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है हमारा, ब्रैकेट में दे रखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर से, यानी कि इसका मल्टीपल अंदर होगा। ओके, इतना तो आप जानते हैं। प्लस दूसरे ब्रैकेट में दे रखा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए। चलिए करते हैं, पहले सी का अंदर मल्टीपल कर दें, तो ये ए स्क्वायर सी माइनस सी का मल्टीपल बी स्क्वायर में गया तो बी स्क्वायर सी, प्लस बी स्क्वायर का अंदर ए का मल्टीपल होगा बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए। अब कॉमन इन दोनों में से लेने से कुछ फायदा नहीं है, तो वही ऊपर वाला सवाल आ जाएगा फायदा क्या हो, तो हमें रीअरेंजमेंट करना है। ए स्क्वायर सी के साथ सी स्क्वायर रख लेते हैं, तो इन दोनों कुछ कॉमन आ जाएगा, ए सी दोनों आ जाएंगे। लिखते हैं, पहले तो रीअरेंजमेंट कर लिया मैंने, ए स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर, और इन दोनों को जो बचे वो इन दोनों को पास पास हमने लिख ही लिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए आ रहा है सी, ए की पावर 1 है, छोटी पावर आती है, और सी की पावर छोटी बनती है। ए सी का डिवाइड करेंगे, सी से सी कैंसिल, ए से कैंसिल, ओनली ये बचा, और ए से सी का माइनस सी। इन दोनों में क्या बच रहा है, बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं, सपोज करो हमारे दिमाग में हम खाली बी स्क्वायर कॉमन लें, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस सी प्लस ए, जबकि यहाँ ठीक यही आएगा माइनस सी, यही ये लिए तो माइनस सी प्लस ए। मैं समझा था कि माइनस ए प्लस सी आ रहा है, तो ठीक है सेम बच रहा है, ए माइनस सी प्लस ए की बात है, ए माइनस सी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कॉमन आ जाएगा, यही आ जाएगा ए माइनस सी, तो क्या बचा ए सी प्लस बी स्क्वायर। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ 8th स्टैंडर्ड में, आप ए माइनस सी इंटू ए सी प्लस बी स्क्वायर, हो सकता है बुक में ये पहले लिखा हो, एक ही बात होती है, 5 इंटू 4 20 होगा, या 4 इंटू 5, इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या है, बीच में मल्टीपल का साइन। इसी तरह ब्रैकेट में हो सकता है बी स्क्वायर पहले लिखा हो, बी स्क्वायर प्लस ए सी, या ए सी प्लस बी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एंड द क्वेश्चन 16 इज ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस 1, 6 टर्म है। या तो तीनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा, दिमाग में आता है शायद तीनों में से कुछ कॉमन आ जाए, अगर इन तीनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ओनली ए, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस 1, तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, बाकी तो कुछ बचा नहीं, ए प्लस बी माइनस 1 बच रहा है ना। तो ऐसे ना करके हम दो तो कॉमन लेंगे, इन दोनों में कुछ अगर कुछ कॉमन लेंगे तो पहले तो हमें क्या होगा, कुछ बनेगा नहीं, मैं आपको रफ पेपर पर समझाता हूं, मैंने तो ओरली देख लिया, यहाँ समझो दोबारा से, ये क्वेश्चन मैं यहाँ उतार देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था आपका, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस 1। मेरे दिमाग में जो मैं बताया था ये कि 3 3 या 2 2 में कॉमन आएगा, इसमें देखा तो एक कॉमन आ रहा था, तो कुछ फायदा नहीं हो रहा था, अगर एक कॉमन लेती बचता, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, लेकिन सेम बचना चाहिए, तो 11 तो फेल हो गया, तो हमें ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुपिंग क्या करें, दिमाग में ये भी आता है, चलो दूसरी बात समझ लो क्या, कि हो सकता है हमारे दिमाग में आप लोग ये सोचो कि सर हो सकता है इन दोनों हम ए स्क्वायर कॉमन लें, ओके ठीक है ले सकते हैं। अब इसमें क्या लोगे, इसमें तो सिर्फ माइनस ए बचा, तो क्या बचा बी माइनस 1, यहाँ ए माइनस 1, यहाँ बी माइनस 1, और यहाँ भी बी माइनस 1 है, तो यहाँ तो काम हो जाएगा कि इन दोनों में बी माइनस 1 कॉमन ले लेंगे बाद में, है ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही, मैं साफ साफ ही लिख लूंगी। अब क्या कर सकते हो, या सादा इन दोनों में बी माइनस 1 कॉमन लोगे, माइनस का तो ये है, बी माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एक तो माइनस ए बचा और बचा प्लस 1, ठीक है ना। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेम बन जाएगा, ये सेम आ जाना चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो नेक्स्ट सिस्टम में वो कॉमन आ जाए, क्लियर। तो इसको हम रीअरेंजमेंट करते हैं, एक तो मैंने आपको पेपर बताया, दूसरा तरीका ये था इसका कि मैंने ए क्यू माइनस ए बी प्लस ए, ये टर्म ये टर्म ये टर्म पास पास लिख लिए, क्लियर। और बाकी जो बचा क्या बचा, एक तो माइनस ए स्क्वायर ये बचा, और क्या बचा प्लस बी और माइनस 1 ये। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, इन तीनों टर्म में ए कॉमन आ रहा है, जब ए कॉमन लेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, ए स्क्वायर, ए से डिवाइड करेंगे तो माइनस बी, ए से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1, तो देखो तीनों सेम है, बस अंतर क्या है साइन का, या प्लस का ए स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का भी है प्लस का भी, ये प्लस का बना है माइनस का। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं,
दूसरे शब्द में मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया प्लस का स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। अब देखो ये दोनों सेम बन गए। एक तो वही पेपर बनाया था हमने, दो करके ले लो, फिर बाद में माइनस और कॉमन लेना पड़ा, उसमें गड़बड़ होने की चांसेस होते हैं, तो मैंने सीधे सीधे 3 टर्म से ले लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 1। क्या बचा फर्स्ट टर्म से ए, सेकंड टर्म से क्या बचा -1। बस ये इसका फाइनल आंसर हो गया आपका, इसके बाद कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एंड द क्वेश्चन 17 इज ए बी in bracket c square plus d square minus a squared cd minus b squared cd। पहले तो दिमाग में आता है शायद इन दोनों से कुछ कॉमन लेने से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाए, लेकिन हमने देखा सी स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं, डी स्क्वायर का भी नहीं है। वैसे अगर इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सी डी कॉमन आ जाएगा बस। जब सी डी कॉमन ले लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा माइनस सी डी ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो सी बात है, पहले तो हमें ए बी का अंदर मल्टीपल करना ही पड़ेगा, तो करते हैं चलिए। ए बी का सी स्क्वायर में करा तो ए बी सी स्क्वायर, ए बी का डी स्क्वायर में करा तो ए बी डी स्क्वायर, बाकी दोनों उतार दो, माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। क्लियर। अब रीग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को ग्रुप में करके देखेंगे। इसके साथ ये तो आएगा नहीं वही, या तो ये लिखो या ये लिखो। अगर हम ये लिखते हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है सी आ रहा है, और इसको लिखेंगे तो क्या आ रहा है बी सी, तो इन दोनों को लिख लें, हो सकता है बन जाए। देखते हैं, ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी, और बाकी दोनों बच्चे, एक तो ये बच्चा ए बी डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी डी। देखते हैं कुछ बनता है नहीं बनता है। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एसी। जो एचसीएफ होता है वही कॉमन होता है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना, कई बार बता चुके। तो इसका डिवाइड कर देंगे, ए से कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो बच्चा बीसी। इसमें करेंगे ए से एक पावर कैंसिल, सी से कैंसिल, बच्चा माइनस 80। अब हमें इन दो टर्म में से यही कॉमन लेना होगा, जो बीसी माइनस 80 ही बचे। पहले तो एचसीएफ ले लो, एचसीएफ तो दिखाई दे गया बीडी, इन दोनों में कॉमन तो आएगा बीडी। अब प्लस का आएगा माइनस का, ये यहां डिपेंड करेगा। अभी मैंने खाली प्लस का लेके देख रहा हूं, तो क्या बचेगा, जब बी डी का डिवाइड करें, बी से बी कैंसिल, ए डी बचा, और जबकि हमें ए डी चाहिए माइनस का, यहां बचा प्लस का, तो बी डी के बजाय हम माइनस बी डी लेंगे। जब माइनस का डिवाइड करोगे इसमें तो माइनस के ए डी बचा ये, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हुआ, बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, गड़बड़ हो गया। देखे, बी से बी कैंसिल, नहीं बी सी, ठीक है, प्लस के बी सी, ये बी सी लिख रहा है, तो ये दोनों ब्रैकेट में संख्या बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी सेम है। ये मत करना कि माइनस ए डी प्लस बी सी देख के आप गड़बड़ हो जाओ, यहाँ माइनस ए डी बाद में लिखा है या माइनस ए डी बाद में। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, बी सी माइनस ए डी कॉमन आ गया, ये बाहर चला गया कॉमन में, तो क्या बचा फर्स्ट टर्म से ए सी, और ये क्या बचा माइनस बी डी। ये इसका आंसर है। ये छोटा सा हो रहा है, स्पेस कम थी, ये माइनस ए डी है ना, बी टी का जब इसमें डिवाइड करोगे माइनस बी डी का, बी सी बी कर गया, डी सी डी कर गया, बचा ए डी, तो माइनस ए डी और माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस बी सी। क्लियर। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन 18, 2ab स्क्वायर माइनस ए बी वाई प्लस 2cby स्क्वायर माइनस cy स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लें तो क्या आएगा, ए बी कॉमन आएगा खाली, है ना, क्योंकि ए बी यहाँ है और ए बी यहाँ है, मतलब एस सी ए बी है। तो ए बी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2b माइनस वाई, 2b माइनस वाई, और अगर वाई ले लें सी वाई तो 2b, ठीक है, बिल्कुल सही है, आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म में ए बी एस सी कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो गया पावर, तो बचा 2b माइनस वाई। इसमें क्या आ रहा है, सी वाई कॉमन आ रहा है प्लस के, तो सी वाई से सी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2b माइनस वाई। ये तो बहुत छोटा सवाल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कॉमन आ जाएगा, 2b माइनस वाई, क्या बचा, ए बी प्लस सी वाई। ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टराइज हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, ax प्लस 2bx प्लस 3cx माइनस 3a माइनस 6b, सही उतारा है, हाँ, माइनस 9c। इन तीनों में x कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं होगा, 3 है, 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, a माइनस 2b, बिल्कुल ठीक है। क्या, फर्स्ट 3 टर्म में से x कॉमन ले लो, x है तीनों में, एच से पे x से डिवाइड करेंगे तो a बचा, x से डिवाइड करेंगे तो प्लस के 2 बचा,
एक्स से डिवाइड करेंगे तो प्लस के 3c। लास्ट में एक तो दिखाई दे रहा माइनस, और 3 6 9 का इससे होता है 3, तो -3 कॉमन ले लो। -3 का डिवाइड करेंगे, -3 से -3 कैंसिल, ये बचा। -3 से -6 प्लस के 2r, और ये भी बचा, और ये बचा इस तरह प्लस के 3c। ये भी बहुत ईजी हो गया। a प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस 3c दोनों में है, ये सेप हो गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे ये कॉमन आ जाएगा। a प्लस 2b प्लस 3c कॉमन आ गया, तो फर्स्ट टर्म से ये तो कॉमन में चला गया, क्या बचा x, सेकंड टर्म से क्या बचा -3, और यही आपका आंसर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है 2ab² माइनस 2a प्लस 3bqc माइनस 3b माइनस 4v² प्लस 4c। इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा 2a कॉमन आ जाएगा, तो क्या चाहिए b² माइनस 1 है ना, और यहां 3b आ जाएगा, b² माइनस 1, हाँ अभी तो सही चल रहा है। यहां 4c आ जाएगा, b² माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके से सवाल हो सकता है। जैसे ये मैंने देखा फर्स्ट टू टर्म में 2a कॉमन आ रहा है, 2a का डिवाइड करेंगे तो ये b² माइनस 1, लास्ट के टर्म में 3b कॉमन आ रहा है, तो 3 से b कट जाएगा, ये b² माइनस 1 अच्छा, और इन दोनों में माइनस के 4c कॉमन आ रहा है, तो -4 से 4 कैंसिल, c कैंसिल, तो हो गया b²c, और ये कैंसिल हो गया -1। अब लास्ट तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, बस हो गया आंसर, b² माइनस 1 कॉमन, तो क्या बचा फर्स्ट टर्म से 2a, सेकंड टर्म से 3b बचा, और लास्ट टर्म से -4c। एक तरीका ये था -2a माइनस 3b प्लस 4c, आप पास पास लिख लो, चलो वो भी कर देता हूं, और दूसरा मेथड समझ लो आप, ट्वाइस ab² प्लस ये 3vqc माइनस 4v²c² लिख लिया, और ये -2a माइनस 3b प्लस 4c पास पास लिख लिया। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, a ओनली bc आ रहा है, bc कॉमन ले लिया, तो bc से हम जब डिवाइड करेंगे तो देखो c से c कैंसिल है, b से एक पावर कैंसिल, क्या बचेगा bc, a है, ये a है, इससे कुछ फायदा हुआ नहीं। bc से हम करेंगे तो बचा bc ट्वाइस ab, a और b भी एक्स्ट्रा आ गया, नहीं bc क्यों आ रहा है, b² भी तो तीनों में b², हम तीनों में लेना, तो b² भी है और c। हाँ अब देखो, तो ये हुआ ट्वाइस a प्लस b² चला गया, c चला गया तो प्लस के 3b, और माइनस के b²c चला गया तो माइनस के 4c। अब लास्ट में तीनों में क्या करें, -1 कॉमन ले लो, तो 2a माइनस देते तो साइन चेंज हो जाता है,